दोस्तों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक साइंटिस्ट ने एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिसमें से एक तरफ से दूसरी तरफ तक कुछ रेडियो वेव्स पहुंचाई जाती थी, जो कि वायर के थ्रू होता था। लेकिन फिर ये बात निकल कर आई कि उन रेडियो वेव्स को समझेंगे कैसे। तो रेडियो वेव्स को समझने के लिए मोर्स कोड बनाया गया। मोर्स कोड का प्रयोग करना काफी आसान है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी कोडिंग को अच्छी तरह ध्यान में रखना होता है। इसमें एक मोर्स मशीन के जरिए बीप का साउंड क्रिएट किया जाता है। ये बीप हर अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग होती है। इसे मशीन के जरिए क्रिएट किया और फिर इलेक्ट्रिक तारों के जरिए दूसरी जगह भेजा जाता है, जहां मोर्स कोड जानने वाला इन बीप साउंड को सुनकर इसे डिकोड करता है। मोर्स कोड क्या होता है, इस बात से कई लोग अनजान हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि मोर्स कोड क्या होता है। मोर्स कोड के बारे में आपने कई बार फिल्मों में सुना होगा, खासतौर पर उन फिल्मों में जो दो देशों की जासूसी को बताती हैं। मोर्स कोड दरअसल एक तरह की कोडिंग भाषा है जिसे जानने वाला ही से पढ़ सकता है। इसे समझने के लिए पहले इसे सीखना पड़ता है। इसे सीखना काफी आसान है। तो क्या होता है मोर्स कोड? दोस्तों, मोर्स कोड का इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था, क्योंकि उस टाइम तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी। मोर्स कोड संदेश भेजने की एक पद्धति है। सरल भाषा में कहें तो मोर्स कोड एक तरह की कोडिंग भाषा है जिसका प्रयोग आमतौर पर गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता है। मोर्स कोड कई बार दूसरे देश में जासूसी कर रहे एजेंट अपनी बात पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। अपने फिल्मों में ऐसा कई बार देखा होगा, जिसमें जासूस बना एक्टर दूसरे देश की जानकारी पहुंचाने के लिए मोर्स कोड का प्रयोग करता है। दोस्तों, इस कोड की रचना सैमुअल मोर्स ने सन 1840 के दशक के शुरुआती वर्षों में द्यूत टेलीग्राफ के माध्यम से संदेश भेजने के लिए की थी। इन्हीं के नाम पर इस कोड को नाम दिया गया। बाद में 1890 के दशक से मोर्स कोड का उपयोग रेडियो संचार के आरंभिक दिनों में भी हुआ। मोर्स कोड के अंतर्गत एक लघु संकेत तथा दूसरा दीर्घ संकेत प्रयोग किए जाते हैं। कागज आदि पर मोर्स कोड में कुछ लिखने के लिए लघु संकेत के लिए डॉट का प्रयोग तथा दीर्घ संकेत के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किंतु मोर्स कोड के लघु और दीर्घ संकेतों के लिए अन्य रूप भी यूज हो सकते हैं, जैसे ध्वनि, पल्स या प्रकाश संकेत आदि। ये केवल वही समझ सकता है जिसने इस भाषा को सीखा हो। यह एक दिलचस्प किंतु गुप्त तकनीक है, जिसके द्वारा आप अपना संदेश बिना किसी के समझ में आए संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि हर समूह या सेना का अपना शब्द संग्रह होता है, जिसके आधार पर वह अपने कोड्स को सेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, मोर्स कोड को आप कई बार सुन चुके हैं। आप में से हर किसी ने पुराने नोकिया फोन का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसमें जो SMS के लिए रिंगटोन थी उसे भी आपने सुना ही होगा। ये SMS रिंगटोन एक मोर्स कोड में ही थी। इस रिंगटोन का क्या मतलब है वो आप खुद पता लगाए। आगे हम आपको सभी कोड मोर्स कोड चार्ट में दे देंगे, और अगर आप न पता लगा पाए तो आंसर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप चाहें तो मोर्स कोड चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको सीखने में आसानी हो और वीडियो बार बार न देखना पड़े। चलिए जानते हैं कि मोर्स कोड कैसे सीखें। दोस्तों, मोर्स कोड सीखने के लिए आपको मोर्स कोड चार्ट सीखने की जरूरत होती है। मोर्स कोड में हर अल्फाबेट के लिए अलग अलग साउंड हैं, जो डैश और डॉट से मिलकर बना है। इसमें बीप को दो तरह से उपयोग किया जाता है। जब छोटी बीप होती है तो उसे डॉट कहा जाता है और बड़ी बीप को डैश कहा जाता है। इन्हीं दो साउंड से हर अल्फाबेट का मोर्स कोड बनाया गया है। जिस तरह अंग्रेजी के अल्फाबेट के लिए अलग अलग मोर्स कोड होते हैं, उसी तरह 0 से 9 की संख्याओं के लिए भी मोर्स कोड हैं। मोर्स कोड चार्ट, अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल। अब आप इस चार्ट की मदद से आप आसानी से मोर्स कोड सीख सकते हैं। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के जमाने में कई कम्युनिकेशन के साधन हैं, जिनसे पलक झपकते ही हम अपनी बात को करोड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी मोर्स कोड काफी अहमियत रखता है। ये सुरक्षित बातों को पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है। इससे जानकारी किसी और को मिलने की संभावना नहीं रहती। साथ ही जो जानता है बस वही इसे डिकोड कर सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मोर्स कोड को कैसे समझा जाता था। इन मोर्स कोड को एक सेंटेंस बनाने के लिए हर एक वर्ड का कोड लिखा जाता है।
अलग अलग वर्ड के लिए एक सेंटेंस बनाने के लिए और हर वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि हर एक वर्ड को अच्छे से समझा जा सके और एक पूरा सेंटेंस बन जाए। क्या आज के टाइम में भी मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? तो मेरा जवाब है हाँ। आज के टाइम पे भी मोर्स कोड का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में किया जाता है। बता दें कि मोर्स कोड का इस्तेमाल नेवी में किया जाता है क्योंकि पानी के अंदर बैंडविड्थ बहुत कम मिलता है। ऑफिसर्स को कम्युनिकेट करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उनके काम में कुछ रुकावट न हो। और भी ऐसी जगह हैं जहां कम्युनिकेशन नहीं हो सकता नेटवर्क के थ्रू, तो वही मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि क्या होता है मोर्स कोड और इसे आज के टाइम कहां और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।